भारतीय बाजार में सेलर्स का दबदबा अब भी कायम है और आज आपको यही देखने को मिला। एक बार फिर से चौतरफा बिकवाली, सारे मेजर कंपोनेंट्स में जबरदस्त बिकवाली यहां पे करते हुए नजर आए सेलर्स। और अब अगला प्लान क्या हो सकता है, आज देखेंगे भारतीय बाजार को। तो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट डाउन है। निफ्टी की कल एक्सपायरी है, लगभग लगभग 250 पॉइंट डाउन है। और सेंसेक्स यहां पे 700 पॉइंट डाउन है। अब ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, बाजार में लगातार सेलिंग हो रही है, आज चौतरफा बिकवाली हुई है, तो अब आगे क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बैंक निफ्टी को और साथ में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसको भी एनालाइज करके समझने वाले हैं कि बाजार आखिरकार क्या चाहता है और क्या क्या सेटअप बन सकता है एक्सपायरी के दिन। और साथ में एक चीज और देखेंगे, आज का कैंडल क्या कहता है। अगर आप आज के कैंडल को देखोगे तो आज का कैंडल बना है इन्वर्टेड हैमर। और इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल होता है, अगर वो नीचे बने तो उसे बुलिश कैंडल कहते हैं। लेकिन बाजार का सेंटिमेंट डाउन है, तो ऐसे में ये बुलिश कैंडल क्या आपको वाकई में यहां से बाइंग लेके आ सकता है या फिर इसको भी नीचे हम ब्रेक करने वाले हैं। दोस्तों, इसी बीच में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है एक बार फिर से शुरू हो गया है। हालांकि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी 6 बज चुके हैं, तो इस समय एक न्यूज आ रहा है जिसमें ईरान ने कहा है कि भी तत्काल रूप से उन्होंने रोका है, लेकिन ये तत्कालिक रूप से आगे जाके क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। अभी ये जो सेलिंग देखने को आज मिली है, बहुत सारे न्यूज में आपको ये देखने को मिलेगा कि दुनिया भर में सेलिंग देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे देखते हो डाउ जोन्स में, यानी कि यूएसए का शेयर बाजार, तो यहाँ भी कल जो है लगभग लगभग 1.5% के आसपास में गिरावट हुई थी। और नेस्डेक यानी कि आईटी इंडेक्स, अमेरिका का आईटी इंडेक्स जो है नेस्डेक में, यहाँ भी लगभग 4.5%। और आज तो कॉस्पी में यानी कि कोरिया, दक्षिण कोरिया का जो बाजार है, वहां पे 8.5%, 8.29% की जबरदस्त बिकवाली हुई है। लेकिन दोस्तों, इन बाजारों का जो अभी जो सेटअप है, अगर आप इन बाजारों को भारतीय बाजार से तुलना करते हो तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर आप कॉस्पी को देखते हैं, यानी कि कॉस्पी इंडेक्स है जो कि दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया को रिप्रेजेंट करती है, ये इंडेक्स को अगर आप 2025 में देखते हो तो ये लगभग लगभग 2,500 के पास, 2,400 2,300 के आसपास में, 2,500 के आसपास में थी। और विद इन ईयर आप देखेंगे ये लगभग लगभग 8,000 से ऊपर, 8,800 के आसपास पहुंची है। और वहां पे इस तरह की अगर कोई बिकवाली होती है तो इसको आप बिकवाली नहीं कह के ये कहिए कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो भारतीय बाजार के साथ इन बाजार का तुलना करना या फिर इन बाजार का तुलना भारत के साथ करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसका असर इधर पड़ रहा है, तो न्यूज में कुछ भी डाल दो उससे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना यह है कि भारत में किस तरह से जो मेजर कंपोनेंट्स है उसमें किस तरह से जो एफआईआईस का पोजीशन है जो लगातार शॉर्ट कर रहे हैं, वो कोई और सिचुएशन को ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो चलो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बैंक निफ्टी को और फिर उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मेजर कंपोनेंट अंडर निफ्टी। निफ्टी की एक्सपायरी है कल, इंपॉर्टेंट डे रहेगा। अभी आप देख लीजिए 6 बज रहे हैं और अभी इस समय हम लोग देखते हैं एक बार एसजीएक्स निफ्टी यानी कि गिफ्ट निफ्टी को। तो अभी लगभग फ्लैट है, 36 पॉइंट प्लस में चल रहा है। खैर ये तो अलग बात है, यहाँ हमने सिर्फ देखा है। अभी देखो यहाँ पे यहाँ पे आपको एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिल रहा है जो कि एक बुलिश कैंडल है। साथ में यहाँ पे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि यहाँ से 3 कैंडल ये ग्रीन आए थे, उसके बाद ये गैप अप हुआ था। इस गैप को भी हम फिल कर चुके हैं, इस दिन भी फिल किया था, आज प्रॉपर तरीके से उसकी फिलिंग हो चुकी है। तो क्या ये तीनों कैंडल सपोर्ट का काम कर सकते, क्या बाजार एक दिन दो दिन ऊपर रह सकता है या फिर बाजार ऊपर चला जाएगा? ऐसे ढेर सारे आपके मन में सवाल तो है ही ना, उन सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी को यहाँ पे निपटाते हैं। बैंक निफ्टी सुबह में भी आप देखोगे बैंक निफ्टी को अच्छा चल रहा था, निफ्टी में ट्रैपिंग हो रही थी बट बैंक निफ्टी अच्छा चला। अभी बैंक निफ्टी को अगर आप देखते हो, समझते हो, तो बैंक निफ्टी में जो कैंडल बना था फ्राइडे को, वो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल है, डोजी टाइप ज्यादा लगता है, स्पिनिंग टॉप कह सकते हो आप इसको। इसका बॉडी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, अगर ये बॉडी थोड़ी छोटी होती तो आप इसको डोजी कैंडल भी कह सकते थे। तो देखो अभी फिलहाल ये जो कैंडल है, ये कैंडल अगर आप चीज़ों को समझते हो तो मैंने आपको ये भी याद होगा, आपको मैंने कहा था कि अगर इस तरह से लगातार कैंडल बने तो ऐसे में एक इंगल्फिंग पैटर्न बनने की संभावना बढ़ जाती है, खास करके चौथे दिन। तो चौथा दिन तो कुछ हुआ नहीं, आज जरूर बाजार ने यहाँ तक रेड कैंडल लाया था, लेकिन बाद में फिर से वो है
थोड़ा सा ऊपर जाके बंद किया, हालांकि अभी भी 400 पॉइंट डाउन है। तो ऐसे में चांसेस बन रहे हैं, कलर भले कैंडल का कुछ भी हो बट चांसेस तो बन रहे हैं फिलहाल इसे देखकर तो यही लगता है। लेकिन यहां भी जो कैंडल मिला है हमें वो भी सेम ही है, यानी कि इन्वर्टेड हैमर, जो कि एक बुलिश कैंडल होता है अगर नीचे बन जाए उस केस में। लेकिन दोस्तों यहां पर हमको यह समझना पड़ेगा कि कैंडल ये तभी काम करेगा जब इसके नीचे में पहले अपने को क्लोजिंग मिले। किसी भी कैंडल को अगर आप उसकी थ्योरी को समझते हो, उसके प्रैक्टिकल को समझते हो, तो उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा आप कुछ नहीं कह सकते कि बाजार कहां जाएगा। वैसे आप समझ सकते हो कि ऊपर से प्रेशर बना है तो शायद और प्रेशर बने, बट आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे मेजर रेसिस्टेंस क्या रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए। पहला रेसिस्टेंस नोट करिए, पहला रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि हम 54,000 के राउंड नंबर के आसपास में है और आज का लो भी आप देखते हो, तो ये मैंने आपको कल टेलीग्राम में बताया था फ्राइडे को कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 53,900 के आसपास में जा सकता है। ये मैंने आपको फ्राइडे को कहा था, तो एक बार चेक करते, फ्राइडे को ही कहा था ना, फ्राइडे बोले तो 5 जून। तो यहाँ पर मैंने 5 जून यहाँ पे मैंने आपको एक्सपेक्टेशन किया था। ये देखिए बैंक निफ्टी में टारगेट है 53,800 और आप देखेंगे आज कि वो टारगेट हमने अचीव कर लिया है 50। उस दिन अब नहीं हुआ, देखो अभी बाजार उसी दिन आएगा अगले दिन आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इजीली हमने अचीव किया और आज आपको वो दिख रहा है 53,800। अभी नीचे और चांसेस बनेंगे, फिलहाल आप यहाँ पे नोट करिए, हम अभी 54,000 के राउंड नंबर पर है। मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस रहेगा 54,300 के आसपास का एरिया, और इसको हम ब्रेक करते हैं तो फिर हम जाएंगे 500 के आसपास और फिर जाएंगे 700 के आसपास। फिलहाल अगर आप देखते हो ध्यान से तो आज का जो हाई है वो लगभग 450 है, यानी कि 500 के आसपास का एरिया। तो ये एक मेजर नंबर तो रहेगा ये आज का जो हाई है, और ये फ्राइडे के कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग एरिया भी है, इस वाले कैंडल का भी हाई है। तो ये एरिया मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 500 के आसपास का एरिया। अगर वो थोड़ा सा उछाल आता है तो यहां तक हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। रही बात कि कोई ऐसा न्यूज आ जाए ईरान इजराइल अमेरिका को लेके, कोई गुड न्यूज की युद्ध बंद हो रहा है वगैरह वगैरह कुछ, उस पर मार्केट रिएक्ट कर दे, ट्रैप करने के लिए कुछ भी करे, तो इसके ऊपर भी आपको जाता हुआ नजर आ सकता है। और फिर ऐसी स्थिति में आप चाहो तो 55,000 का नंबर लिख लो, बट मुझे लगता है कि फिलहाल ये नंबर यहाँ पे सही है। अब नीचे हम लोग एक बार सपोर्ट को देखते हैं। देखिए अगर आप सपोर्ट को देखोगे ना, तो सपोर्ट जो है, पहला नंबर जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, ये रहेगा 54,000 पर हम राउंड नंबर पे है। तो तत्कालिक रूप से एक लॉजिकल नंबर है, अगर छोटा मोटा गैप अप होता है उस केस में ये नंबर काम करेगा। अदरवाइज जो अच्छा नंबर मुझे नजर आ रहा है वो रहेगा आपका 53,800 के आसपास का एरिया। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, इसको 780 तक रख सकते हो आप। इसको अगर हम ब्रेक करते तो फिर हम जाएंगे 53,680 के आसपास, और फिर इसको ब्रेक करते हैं तो 53,500 के आसपास। क्या हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और ऐसे में हम 53,300 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा प्रेशर हुआ तो हम 53,000 के राउंड नंबर को टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 1,000 पॉइंट की भी बिकवाली हो सकती है। देखो ये जो मैंने आपको बताया कि खरीदारी हो सकती है उधर, बकवाली हो सकती है इधर, ये सब पैटर्न बनाने के बाद डिपेंड करेगा। अगर पैटर्न बनता चला गया तो अगला सपोर्ट की टेस्टिंग करने के लिए बाजार चला जाएगा। लेकिन चूंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो बाजार एक रेंज में खत्म कर सकता है, और क्या होगा वो रेंज वो मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताऊंगा। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का। अब एचडीएफसी को देख लो। तो एचडीएफसी को लेकर मैंने आपको पहले भी कहा था कि मुझे तो भाई दबाव में ही नजर आता है, और आपको दिख ही गया दबाव में नजर आ रहा है। हालांकि अभी स्विंग लो को ब्रेक नहीं किया है। स्विंग लो बोले तो 30 मार्च यानी 30 मार्च और ये आपका है 2 अप्रैल, ये स्विंग लो है इसका। और जब तक इसके नीचे ना जाए तो फिर एक नया लो, नया स्विंग लो। वैसे तो लो बहुत सारे हैं यहाँ पे, लेकिन नया जो लो होता है स्विंग लो, उसके देखो ये सब सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट ये सब काम करेगा। अब इन सबको तोड़ने के चांसेस बढ़ते हैं तो और अगले टारगेट की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये एरिया ऐसा है जहां पे हमको अलर्ट रहने की जरूरत है, यानी कि इस एरिया से आपको सेलिंग और बाइंग भी नजर आ सकती है। बाइंग 1-2 दिन के लिए मैं सोच रहा हूं, अगर रेगुलर बाइंग आनी है तो पीछे के जो यहाँ जो रेसिस्टेंस है उनको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। ये इसको ब्रेक करे फिर इसको करे, फिर देखेंगे 1-2 रेसिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ये आइडिया लगेगा कि क्या एचडीएफसी बैंक ऊपर जा सकता है कि नहीं। फिलहाल जो हमारा सेंटिमेंट है वो डाउन ही रहेगा। अब 1-2 दिन के लिए ऊपर जाएगा वो हम प्राइस एक्शन का वेट करके ही कोई डिसीजन लेंगे।
अभी देखो आईसीआईसीआई को देखते हैं, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट, यहाँ भी आज गैप डाउन देखने को मिला और कैंडल भी वैसे ही बैंक निफ्टी की तरह बनाया है। तो स्टिल ये एक डाउन सेंटीमेंट के साथ नजर आ रहा है चार्ट के अंदर में। कैंडल नीचे की तरफ ज्यादा झुकाव है, बट ठीक है, यहाँ भी फ्लैट हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट इज डाउन अकॉर्डिंग टू द चार्ट, जब तक कि ये ऊपर का एरिया ब्रेक नहीं करे। रिलायंस की तरफ देखते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 1270 की तरफ आपको बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा, और आज बढ़ता हुआ ही नजर नहीं आया, इवन उसको तोड़ता हुआ भी नजर आया। क्लोजिंग मिली है हमें आज 1263 के आसपास में, टेस्टिंग जो हमने आज की है वो 60 के भी नीचे 59 की, यानी कि रिलायंस भी भारी भरकम दबाव से गुजर रहा है। अभी ऊपरी स्तरों से अगर आप देखोगे तो 1600 से शुरू हुआ, हाई लगाने के बाद वापस 1250 60 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर दबाव बढ़ता है तो अगला जो आपको जो टारगेट है वो मिल सकता है, जो कि रहेगा 1220 से लेकर 10 तक का एरिया। अब ये एक ही दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा वो बात की बात है, लेकिन अगर यहाँ दबाव बढ़ता है, टाइम बिताता है, तो रिलायंस भी आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा। और अगर तीनों मेजर कंपोनेंट्स नीचे नजर आएंगे तो फिर बाजार कैसे ऊपर रहेगा। वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट में से एक ये भी है एक्सिस बैंक, जहां पे जब बाजार में भारी भरकम गिरावट होती है या एफआईआई सेलिंग का पोजीशन बनाते हैं, तो डीआईआई का बच्चा है ये, कह रहे ना यार, डीआईआई बोलती है मेरा बच्चा है। तो ये एक्सिस बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इनका काम रह गया इसके अंदर में पैसा डालो, मैनिपुलेट करो मार्केट को। मार्केट नीचे गिर रहा है, लोग पुट साइड का ट्रेड बनाए हुए हैं, चलो फंसाने के लिए क्या करेंगे भाई साहब, चलो 2-3 कंपनियों को पकड़ लो, उसमें पैसा लगा दो। फंस गए रिटेलर्स, स्टॉप लॉस काट दिया, चलो हो गया, बिकवाली कर दो, एचडीएफसी आईसीआईसी मेजर कंपोनेंट्स में नीचे आ जाएगा। इसका काम है होल्डिंग कराना, मार्केट में पैसा लगा लगा के डीके करवाना, थीटा के माध्यम से पैसा का, रिटेलर्स के पैसा को खाना। समझ गए मेरी बात। तो ये सारे मेजर कंपोनेंट्स के अंदर में, इवन आईटीज के अंदर में, सब जगह आज बिकवाली देखने को मिली, चौतरफा बिकवाली हुई है, सारे सेक्टर में बिकवाली हुई है। चलिए अब हम लोग चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी में पहले हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं कि मेरा पोजीशन क्या था, वो मैं आपको बताता हूं, और साथ में कल एक्सपायरी के दिन में क्या कोई रेंज बना के बाजार रेंज के अंदर में रह सकता है। तो देखो, मैं इसके लिए आ जाता हूं दोस्तों धन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ लाइंस लगी होती है, और यही लाइंस तो मैं नो क्वेश्चन टिल 10:30 लिखा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों ये लाइव क्लास में 10:30 तक में कोई क्वेश्चन पूछने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि उस समय ट्रेड का टाइम होता है, और उसके बाद फिर आप पूरा 3 बजे तक बैठ के पूछ सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, गैप डाउन हुआ। हम निफ्टी को देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद मैंने आपको टेलीग्राम पे ये बता दिया था कि देखो, मैं इस मार्केट में सेलर्स को ढूंढ रहा हूं, मुझे लगता है कि इस मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल है और सेलर्स डोमिनेट करेंगे, और आज डोमिनेट किया भी, गैप डाउन भी हुआ था। बट आई एक्सपेक्ट कि बाजार में गैप डाउन हुआ है तो हो सकता है कि पुट राइटर्स जिनका फंसा हुआ है पैसा, क्यों गैप डाउन हुआ है तो पुट राइटर को नुकसान हुआ होगा ना, जो बाजार को नीचे ऊपर ले जाने वाले जो लोग हैं, उनको गैप डाउन खुल गया तो भैया, तो उनका तो पैसा काफी ज्यादा उनको पे करना पड़ा। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, वो अपने पोजीशंस को होल्ड करते हैं, और होल्ड करके एक हथियार है उनके पास, टाइम, थीटा डीके, बस घुमाने लगते हैं यहीं के ऊपर में। अब यहां से यहां तक ये जो गया बाजार भैया, यहां से यहां कॉल वाले को कुछ नहीं मिला, कॉल वाला उसी रेंज में घूम रहा है, बीच में एक छोटा मोटा ब्रेकआउट आया, और यहां जो लोग कॉल में गए उनको ट्रैप मार के नीचे लिया, यानी सेलर साफ साफ नजर आए। तो मेरा जो पोजीशन है, मैं एग्रेसिव जाता हूं दोस्तों, तो मैं अपने पोजीशंस को एग्रेसिव, बिल्कुल एग्रेसिव बना लिया, लगभग इसी कैंडल में। मुझे लगता है 940 तक आज हमने वेट किया है, एक बार देखते हैं कितने बजे हमने ट्रेड लिया। फर्स्ट ट्रेड टुडे यस, टुडे चल रहा है, ये रहा, देख सकते हैं आप 928 में, यानी कि 925 वाले कैंडल में ही घुस गए थे हम, ये रहा 925 का कैंडल। ओके ठीक है, हम यहीं चले गए थे, और फिर उसके बाद एक और हमारे खिलाफ ग्रीन कैंडल बना, और लेकिन उसके बाद तुरंत ही वापस एक कैंडल बना और हमारा ट्रेड प्रॉफिट में आ गया। बट ये प्रॉफिट हमने लिया नहीं, ये 15-20 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था, हमने कहा नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा देखते हैं, दबाव है तो एक बार डे लो की तरफ टेस्टिंग करेगा, लेकिन उसने कहा नहीं भैया धीरे धीरे। हाँ, एक चीज और है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है 160 के आसपास में रेसिस्टेंस तो है, लेकिन मार्केट हैव अ पोटेंशियल टू टेस्ट 260, और एग्जैक्टली मैंने ये आपको पहले ही बता दी थी कि ये हो सकता है, इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर, ये तो आरबीआई मॉनिटरिंग पॉलिसी है, तो 5 जून का आ गया ना, अपने को चलना है आज, टुडे, ये देख सकते हैं एकदम 9:30 में मैंने कहा था
ट्रेड लेने के बाद ही मैंने आपको ये कह दिया, मार्केट के पास स्पेस है 160 का, लेकिन 260 तक भी जा सकता है। और मतलब यहां ट्रेड किया तो रिस्क लेना पड़ सकता है। मैं हमेशा रिस्क लेता हूं, इसमें लॉजिक भी है। लॉट कम करके जा चुका हूं मैं, ये मैंने आपको सब यहां पर समझा दिया। अब मैं आपको यहां पे समझाऊंगा कि इसमें लॉजिक भी है, तो मेरा लॉजिक क्या है इस ट्रेड को लेने के पीछे, या फिर ऐसे ही ट्रेड ले लिया। नहीं दोस्तों, यहां पर एक लॉजिक है, और लॉजिक आपको यहां से पता लगेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, यहां पर 160 के आसपास में एक रेसिस्टेंस लाइन है, चूंकि नीचे आ गया तो ये रेसिस्टेंस लाइन है, जहां से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहां से दबाव देखने को या फिर रिजेक्शन देखने को मिलेगा। अब ये सिर्फ यही वजह नहीं है, यहां पे भी आप देखेंगे, ये तारीख नोट कर लीजिए, 3 जून 2026 को भी ये लो बनाया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसके लो के आसपास से हमको रिजेक्शन देखने को जरूर मिलना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये एक्सपेक्टेशन पहले से रख रहा था कि बाजार चाहे तो 160, क्या ये जो पूरा ओवर का जो ये 3-4 दिन का कैंडल का लो एरिया, देखो ना ये कैंडल का लो एरिया, ये 260 280 का है। तो इतना देर तक बैठे रहेंगे वो तो सही नहीं है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि चलो भैया 260 से रिजेक्ट जा सकता है, और 280 का हम रेसिस्टेंस यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो हमने यहाँ एक बड़ा स्टॉप लॉस हमने रखा था, डेफिनेटली एक समय 80 रुपये के आसपास में इसके अंदर में लॉस दिखने लग गया था। पर दोस्तों यहाँ पर गेम ये है कि हमने बार बार हर जगह एवरेज नहीं किया, और इस विषय में आपको लगातार गाइड करता रहा। लॉट कम करके मैं जा चुका हूँ, ये आपको हिंट बता दिया, नीचे के लिए गया। बैंक निफ्टी को देखो तो फिलहाल डे हाई नहीं निकाल रहा, बैंक निफ्टी की तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और बैंक निफ्टी को अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन भाई साहब निफ्टी आपका जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था। यहीं पर आपको ये समझना पड़ेगा कि गेम क्या है। तो वहां से मुझे लगा कि बैंक निफ्टी में दबाव होगा, तो वो पोजीशंस ठीक है, और बार बार यहाँ से रिजेक्शन तो मिल रहा है, बट वो ठीक है, डीके करना है तो हम आराम से लॉट कम करके बैठे रहे, और सटीक जगह पे बिल्कुल 260 के आसपास, जहां मैंने आपको बताया कि वो अपना पूरा स्पेस जो है वो फिल कर चुका है। देखो, मैक्सिमम स्पेस टेस्ट कर चुका है, और ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि 160 का है, लेकिन 260 की टेस्टिंग भी बाजार कर सकता है, और इसमें रिस्क रहेगा, लेकिन समझदारी से काम करोगे तो हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्पेस टेस्ट कर चुका है, ये मैंने आपको बता दिया लगभग 12:50 के आसपास में, है ना, इसी कैंडल पे बता दिया कि मैक्सिमम स्पेस टेस्ट कर चुका है, और उसी के बाद से अपने को रिजेक्शन मिला, जो कि लेकर आया इसे डे लो की तरफ, बट ब्रेक नहीं हुआ है। तो अब मेरे पोजीशंस आपको क्लियर हो गए। मैंने यहाँ पे एक पोजीशन लिया, उसको होल्ड कर रखा, कोई एवरेज नहीं किया, और फिर यहाँ पर एक छोटा सा एवरेज यहाँ किया था बहुत छोटे लॉट में, और फिर यहाँ पे किया एक अच्छे लॉट में एवरेज, और फिर उसके बाद बेचा ही 3:05 या 7-8 मिनट पे। आपको मैं वो भी टाइम दिखा देता हूँ। ये जो लास्ट जो बेल दी थी हमने कि इसमें 70-80% बुक कर लो, 3:05 में ये कमेंट्री की थी मैंने, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये एक अच्छा ह्यूज प्रॉफिट वाला डे था, अच्छा रहा। और एक और ट्रेड मैंने एग्रेसिव की थी, ये मैंने किसी को दी नहीं। ये जो कैंडल जैसे ग्रीन बनाया, इसको नया ट्रेड तो नहीं कह सकते हैं, या आप कह भी सकते हैं, क्योंकि मैंने एवरेज किया था। तो यहाँ मैंने एवरेज किया, जैसे ही गया, क्योंकि बहुत स्पीड में ये कैंडल गया था, तो मैं समझ गया ट्रैप करने के लिए जा रहा है। और हाँ, अगर ऊपर चलता जा रहा था तो ठीक है, नुकसान होता है, दाव तो लगाना पड़ता है। दोस्तों यहाँ से यहाँ आने में ही इसने एक ही कैंडल के ऊपर में लगभग 70-80 रुपीज दे दिया, समझ रहे मेरी बात। ये कमाल का कैंडल रहा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हालांकि मैं बहुत बड़ा लॉट यहाँ पे नहीं लगाया था, ह्यूज लॉट नहीं लगाया था, ठीक ठाक लॉट लगाया था, और उसका भी अपने को फायदा मिला। तो ये मैंने आपको अपने सेटअप्स जो के हिसाब से, लाइंस के हिसाब से समझा दिए, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये देखो, ये रेसिस्टेंस लाइन है, यहाँ मैंने एक बॉक्स भी बनाया था कि इसके आसपास रिजेक्शन मिलता है, जोन बनाता है, फिर देखेंगे। और फिर इसी के आसपास से ये रिजेक्शन मिला अपने को, और रेसिस्टेंस लाइन से एग्जैक्ट रिजेक्शन मिला, तो यहाँ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिला। तो ये तो था मेरा पोजीशन। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक और चीज मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये बताऊंगा कि कल एक्सपायरी है, तो क्या बाजार ऊपर 260 और नीचे 2360 के बिटवीन में अपना दिन खत्म कर सकता है? डेफिनेटली, क्यों नहीं, ऐसा कर सकता है, चांसेस हैं जरूर ऐसा करने के लिए, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है, डीके करना है, खत्म करना है। तो ये अगर रेंज मिला आपको कि रेंज में रहेगा, तो नीचे रहेगा 2360, और ऊपर आपको 260 के बिटवीन में ही बाजार जो है घूमता रहेगा। लेकिन इसी के बीच में अगर तेजी के साथ, मोमेंटम के साथ ऊपर नीचे करे तो हमारे लिए जरूर अच्छा है, लेकिन अगर वो स्लो हो जाए तो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इसके साइडवेज होता है तो इसके बीच में, अदरवाइज आई एम थिंकिंग कि यहाँ से गैप डाउन छोटा मोटा करे, या एक फ्लैट खोल के, या छोटा मोटा गैप अप करके 20-30 पॉइंट का, ताकि बहुत सारे लोग शायद सेंटिमेंट के साथ में पुट में गए होंगे BTST को लेके,
तो उनको ट्रैप करके और फिर थोड़ा घुमा के फिर नीचे की तरफ लाने का चांसेस रहेगा, जब तक कि कोई गुड न्यूज़ ना आ जाए। और गुड न्यूज़ से मेरा क्या मतलब है, ईरान इजराइल के बीच में जो इम्पैक्ट है उसको अगर बंद कर दिया जाए तो फिलहाल तो अभी इसका तो कुछ भी संभावना नजर आ नहीं रहा है। और मैंने तो पहले ही कह दिया कि ये 2 साल से पहले मामला सुलझने वाला भी नहीं है, बाजार एडजस्ट कर लेगा। देखो भी दुनिया भर के बाजार में बिकवाली हो रही है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। बेसिकली जो बिकवाली हो रही है वो बिकवाली नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है। दे आर प्लानिंग टू बुक देयर प्रॉफिट, क्योंकि इतना ऊपर लेके जा चुके हैं, कहां पहुंचा दिया उन्होंने बाजार को, सभी जगहों पे तो बुकिंग हो रही है ऊपर से। इसको आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ये हो रहा है वो हो रहा है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि फिलहाल जो यहाँ पर आपको मार्केट दिख रहा है वो किस तरह का है। अभी मैं एक और चीज आपको यहाँ पे समझाना वाला हूँ कि मैं ये कैसे सोचा कि 260 के लिए स्पेस है और वहां तक जा सकता है। वो सोचना जरूरी है दोस्तों, इसलिए नहीं कि वो गैप फिल करने के लिए जाएगा, गैप फिल करने की बात नहीं थी, बात ये पूरे जोन की है। और ये जोन का निचला हिस्सा एरिया यही बनता है, देख रहे हो ना, ये है जोन का निचला हिस्सा। तो यहाँ टेस्टिंग के लिए एक्सपेक्टेशन है मेरा, इसलिए नहीं कि ये गैप है वो नहीं है, ये जोन है क्योंकि कई कैंडलों का बीच निचला हिस्सा है। तो सो दैट्स वाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये करेगा और यहाँ से हम अच्छा एंट्री बनाएंगे, वहां तक धीरे धीरे बैठे रहे। तो यहाँ अगर हम अचानक से जब वो नीचे यहाँ पे जब उसने रेसिस्टेंस का सामना किया, तो जो अचानक से वो रेड कैंडल बनाना शुरू किया, तो वहां पर हम छोटा सा स्टॉप लॉस का दाव लगा के चल दिए, मतलब अपने एवरेज किया, लॉट साइज बढ़ाया। अगर आप उसको देखना चाहें तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये देखिए ये धीरे धीरे गया और यहां पर इस वाले कैंडल में जबरदस्त डीके किया। डीके करने के बाद लोग छटपटाहट में कॉल में गए होंगे या अपने पोजीशन को काट दिए होंगे ऐसे हिट होकर कि भैया आप तोड़ देगा, आप चला जाएगा। और हमने यहीं पर अपना हमला किया और वहीं से बाजार ने हमारा साथ दिया। यानी कि आपको बस समझना है और समझने के बाद एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए निफ्टी के बारे में मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताऊं उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। इस वीडियो के ऊपर में 100 लाइक कीजिए, 100 कमेंट कीजिए और 300 से ज्यादा लाइक कीजिए दोस्तों। पहला रेसिस्टेंस इसके लिए नोट कर लीजिए, निफ्टी के लिए जो रहेगा 23,160 से लेके 180 का एरिया, उसके बाद रहेगा 260 का एरिया जो कि 280 तक रख सकते हैं आप, वाई नॉट। और फिर उसके बाद जो नंबर रहेगा वो रहेगा 360 टू 400, यानी कि 23,360 टू 400 का एरिया। फिलहाल इसके ऊपर बिना किसी न्यूज के नजर नहीं आता है। नीचे की तरफ देखते हैं तो पहला नंबर जो मुझे यहाँ पे नजर आता है वो सीधा रहेगा राउंड नंबर के आसपास का एरिया। हालांकि 100 के आसपास भी छोटा मोटा सपोर्ट है, बट एक लॉजिकल नंबर है 23,000 का राउंड नंबर, और एक्सपायरी के दिन में इन सभी जगहों पे अच्छी खासी पुट राइटिंग होगी, तो इसको तोड़ने के लिए सोचेगा। और इसको तोड़कर अगर 20-30 पॉइंट नीचे 15-20 मिनट बिता लेता है तो फिर और एक डिप लगाएगा। इसको अगर तोड़ के अगर नीचे की तरफ बढ़ता है तो दोस्तों नेक्स्ट टारगेट जो आपको मिल सकता है वो 22,960, 860 टू 800 तक का टारगेट आपको बाजार देता हुआ नजर आ सकता है, टेस्टिंग करता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों ये जो हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखते हैं बाजार में कि ये ऊपर यहां तक जा सकता है, नीचे यहां तक जा सकता है, इसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि यहां पहले से ये माइंड नहीं बना लेना आप लोगों ने कि आज बाजार नीचे ही जाएगा, आज बाजार ऊपर जाएगा। ये जो एरिया, ये जो बात है ना, ये सही नहीं है। आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है, बाजार को सेटल होने देना है, देन देखना है कि बाजार क्या कर सकता है। अगर फंसा लिया है तो लॉट को नहीं बढ़ाना है एग्रेसिवली, सही ठिकाने पे बढ़ाओ या फिर मत बढ़ाओ। ये सोच लो कि आज भैया आज अर्निंग डे नहीं है, ट्रेडिंग डे नहीं है, ऐसा थोड़ी नहीं है। बिजनेस है, कभी एक दिन नहीं भी चला इसका मतलब कल अच्छा बहुत सारे कस्टमर आ जाएंगे और अच्छा चल पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ये अगर आप समझते हो तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आपने पहले सोच लिया कि बाजार ये है वो है, बाजार को लेकर एक सोच बनाना अच्छी बात है, लेकिन उस सोच पर रिजिड हो जाना जबकि बाजार आपके खिलाफ चल रहा है तो वो सही बात नहीं है। अगर खिलाफ चला तो फिर आप अपना ऐसे लो। तो अगर कई ट्रेड में, जैसे कि अब सुबह में मैं कॉल में चला जाता तो अपने को भी कुछ पैसा दिखता, ज्यादा पैसा तो वहां भी नहीं मिला, वो फंसाए रखता, वो काटने लायक नहीं था। लेकिन दोस्तों हमारे पास एक सोच था कि मार्केट ये एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं कि यहां से वहां जा सकता है, लेकिन उससे पहले भी गिर सकता है। अगर उससे पहले गिरेगा और मैं वहां पे एंट्री नहीं करूंगा तो मुझे तो वो मिस हो जाएगा। तो मैं लॉट साइज कम करके गया और मार्केट हमारे खिलाफ में ऊपर जाने लग गया, तो हमने कहा चलो अच्छी बात है, ऊपर से लॉट साइज हम लोग बढ़ाने वाले हैं, और सही सेटअप का वेट किया और अच्छा लॉट साइज बढ़ा के अच्छा पैसा बनाया। आप भी बना सकते हैं दोस्तों, यह लर्निंग करनी पड़ेगी, लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा। और दोस्तों ये तो हो गया भैया आपका इन्वर्टेड हैमर कैंडल। अब इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो और नीचे की तरफ आने का कोशिश करेगा। अब दोस्तों आपको आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। और चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि आप
हमारे चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करेंगे, 3 प्लान आते हैं, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। ज्वाइन करेंगे तो कितने सारे बेनिफिट है। पहला कि आप चैनल को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। दूसरा बेनिफिट ये है कि आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा और तीसरा ये कि आप सैटरडे संडे की क्लास के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, सोच समझ कर ट्रेड करिएगा, सेटअप का इंतजार कीजिएगा, बाजार को समझने की कोशिश कीजिएगा। रेंज में रहा तो क्या रेंज रहेगा, निकला तो कहां कहां जा सकता है, वो सब मैंने आपको बताया। मिलते किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत